तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर। ठीक है, तो सॉल्यूशन चैप्टर में लास्ट क्लास में हमने देखा था, क्या देखा था? हमने देखा था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। उसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था भैया होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजीनियस मैंने क्या बोला था? चीनी और पानी। और एक बोला था हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होता है? जैसे बालू को पानी में डाल दो। होमोजीनियस का पहचान क्या है? उसको जब छन्नी में डालोगे तो वो पूरा बाहर निकल जाएगा। हेट्रोजीनियस का क्या पहचान है? उसको जब ये मतलब तुम ये करो, आसानी से दो लेयर दिखेंगे। हेट्रोजीनियस में क्या होगा भैया? तुमको दो लेयर दिखेंगे। ठीक है, यस अरे जैसे ये मान लो ये बॉटल है, ये आपको बॉटल ये दिख रहा है, बॉटल ये दिख रहा है। और ये बोतल में अगर हम क्या करेंगे, अगर हम मान लो सैंड डाल दे तो सैंड ऐसे नहीं होगा कि नीचे आपका क्या हो जाएगा, सैंड नीचे बैठ जाएगा। अरे नीचे यस बैठ जाएगा और पानी तुम्हारा ऊपर रहेगा और वो दो लेयर आपको बॉटल में आसानी से दिखेगा। दिखेगा कि नहीं? जी सर। तो वो तुम्हारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। और होमोजीनियस जो पूरी तरह से मिक्स हो जाए। फिर मैंने बात किया था कल की क्लास में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में। सॉल्यूट क्या होता है? जो कम मात्रा में। और सॉल्वेंट क्या होता है? जो ज्यादा मात्रा में। ठीक है, और इसको याद करने का तरीका क्या बताया था भाई? सॉल्यूट के स्पेलिंग में यू आता है, यू अल्फाबेट में पहले आता है, यानी कि कम, नंबरिंग कम है ना। और सॉल्वेंट कैसे याद रखोगे? सॉल्वेंट के स्पेलिंग में सर वी जी। आता है ना। वी अल्फाबेट में क्या आता है? बाद में आता है। बाद में आता है यानी कि क्या हो गया? ये ज्यादा। नंबरिंग ज्यादा। हाँ, तो नंबरिंग ज्यादा यानी कि अमाउंट में ज्यादा। तो सॉल्यूट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पानी, ये चीनी। और सॉल्वेंट का एग्जांपल क्या हो जाएगा? पानी। पानी। अपने को क्या निकालना है? पानी। सॉल्वेंट की वर्ड ज्यादा है, सॉल्यूट के कम है। हाँ, उसके बाद में था आपका से ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन बताया था, अनसेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन बताया था। ठीक है, फिर मैंने ये सब तो हो गया। फिर कंसेंट्रेशन की बात किया था। बोला था कि भैया अगर मान लो तुम चीनी मिलाओगे, एक इंसान एक गिलास में एक चम्मच चीनी डालेगा तो उसका पानी कम मीठा रहेगा। दूसरा इंसान एक गिलास में ज्यादा पानी चीनी डालेगा तो उसका क्या होगा? पानी बहुत ज्यादा मीठा होगा। सर पानी बहुत ज्यादा मीठा, इसका मतलब उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री के टर्म में कहते हैं कंसेंट्रेशन। मीठापन बढ़ा तो क्या बढ़ गया? तुम केमिस्ट्री बोलोगे कंसेंट्रेशन बढ़ गया। अब एक कंसेंट्रेशन का एक और नाम क्या होता है? मोलारिटी। क्या नाम होता है? मोलैरिटी। मोलारिटी। अब क्वेश्चन आता है भैया ये मोलारिटी होता क्या है? ठीक है, आपने बोल दिया मोलारिटी, कंसेंट्रेशन का मतलब मोलारिटी। तो मोलारिटी की होता क्या है? तो मोलारिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था, इसको याद कर लेना। क्या क्या होगा? मोल अपॉन वॉल्यूम। कैसे याद किए थे? कोई बता सकता है क्या? कौन बता सकता है कि इसका याद करने का? मोल आगे है तो मोल ऊपर, और हाँ आर है यस, तो यानी वॉल्यूम। हाँ आर है और यानी कि वॉल्यूम, सही मोल, बोले। ठीक है, और अच्छा मोल यस, यस हो सॉल्यूट गया। है। ओके, आप सही बोल रहे हैं। यस, आप कोई दूसरा बच्चा मोलारिटी का फॉर्मूला का ट्रिक बताए याद करने का। सर मोल पहले मोल अपॉन दिया है मोल। तो मोल आ जाएगा हाँ। ऊपर, और हाँ, लिट्टी निगम निगम बोलने लीटर का दीजिए। लीटर उसमें लिखते हैं माप। हाँ, मास लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर नहीं है ना। आर रहता तो वॉल्यूम लेते। ठीक है, सर ऊपर गिवन मास, नीचे अपॉन में मोलर मास इनटू वॉल्यूम। हाँ, मोलर मास बट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, निगम आप सही बोले थे। अच्छा, उसके बाद में क्या था? एक नॉर्मलिटी था। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला कैसे याद किए थे? कैसे याद किए थे? नॉर्मलिटी हाँ सर वो सॉरी, ग्राम और वॉल्यूम में था। राज बताओ। और ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 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 हाँ, कैसे याद किए थे? देखो यहाँ पे आर है तो नीचे क्या रहना चाहिए? वॉल्यूम रहना चाहिए। ठीक है, और ऊपर देखो यहाँ पे मोल नहीं ना था तो इसलिए ऊपर क्या रहेगा? ग्राम इक्विवेलेंट रहेगा। यस सर। तो ये कल मैंने याद करने का तरीका बताया था, मोलारिटी का है। देखो आगे मोल है तो ऊपर मोल लिख देना, फिर आर है तो नीचे वॉल्यूम लिख देना। फिर मैंने बोला था आगे मोल है मोलारिटी में तो ऊपर मोल लिखना, और यहाँ पे आर नहीं है तो क्या लिखोगे? मास लिखोगे। और फिर मैंने बताया था नॉर्मलिटी में क्या होगा? ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और हमेशा ऊपर जो वाला चीज है ना वो हमेशा सॉल्यूट रहता है। किसका किसका ग्राम इक्विवेलेंट? तो सॉल्यूट का। ये मैंने ध्यान रखने का ये तरीका बोला था। भाई हमेशा चाय चाय बना रहे हो तो ऊपर से तुम क्या डालते हो? सॉल्यूट डालते हो ना, चीनी डालते हो। एक गैस है उसके ऊपर तुम क्या रखते हो? ऊपर से ही चीनी और टी लिप्स वगैरह डालते हो ना। तो सॉल्यूट को हमेशा ऊपर से डाला जाता है। तो ऊपर फॉर्मूला में क्या होगा? सॉल्यूट। तीनों के फॉर्मूला में ऊपर क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, और एक के दो के फॉर्मूला में क्या था? वॉल्यूम वाली देखो, दो के फॉर्मूला में क्या था? नीचे सॉल्यूशन था। किसका सॉल्यूशन था? जहां वॉल्यूम होगा ना वहां किसकी बात करोगे? सॉल्यूशन का वॉल्यूम बात करोगे। लेकिन जहां मास होगा ना वहां पे किसकी बात करोगे? सॉल्वेंट। या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो, देखो मास तो सॉल्वेंट का तुम निकाल सकते हो। ये क्या वैसे कल मैंने क्या तरीका बताया था? कल मैंने बताया था एक सर वी एक भी नीचे, चाहिए। एक वी नीचे चाहिए। देखो वॉल्यूम में क्या है?
एक V आ गया इसलिए सॉल्यूशन, और यहाँ पे मास में क्या है, एक V नहीं है इसलिए सॉल्वेंट। ठीक है, हाँ ये सही बोल रहा तू। उसके बाद में ये सब पढ़ा था, कुछ इस पे क्वेश्चन हमने किया था। यस अब सर। आगे बढ़ते हैं, एक टर्म आता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? इक्विवेलेंट वाला एक बार वो अरे इक्विवेलेंट वाला एक बार और बता दे। ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ ये यहाँ पे देखो, ये ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है ना, ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है इसको बोलते हैं ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। अरे इसका फॉर्मूला देखो ऐसे ही याद कर लेना, ग्राम इक्विवेलेंट है तो इसको तुम ऐसे मान के चलो, ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला याद रहेगा, ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। अच्छा अब क्वेश्चन आता है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर बैलेंस। हाँ, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई एन फैक्टर। अब क्वेश्चन आता है कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो एन फैक्टर अगर एसिड है तो उसमें H लगाएंगे, देखेंगे सर। तो सर H प्लस कितना H प्लस है वो उसका एन फैक्टर बताएगा। बेस है तो तो कितना, बेसिसिटी हाँ OH कितना माइनस। OH माइनस है वो उसका क्या बताएगा, एन फैक्टर। एन N फैक्टर factor। बताएगा। हाँ एसिड के लिए H प्लस, और सॉल्ट का चार्ज बता देगा। जैसे NaCl क्या है, NaCl तुम्हारा क्या टूटता है, Na प्लस और Cl माइनस, तो इस सब का चार्ज आपका एन फैक्टर बता देगा। ठीक है, यस सर। क्लास डेली आया कीजिए। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, एन फैक्टर में क्या है, NaCl का एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे चार्ज क्या है, प्लस प्लस 1। सिमिलरली CaCl2 का चार्ज क्या हो जाएगा, इसका भी चार्ज 2 हो जाएगा ना, चार्ज 2 है तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसका चार्ज तुम देखोगे 2 प्लस है और आगे 3 है, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, 6 हुआ ना, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एन फैक्टर निकाल लोगे तो यहाँ से तुम नहीं निकाल सकते हो, इक्विवेलेंट वेट नहीं निकाल सकते हो, एन फैक्टर निकाल दोगे, मॉलिक्यूलर वेट लिख दो और डिवाइड कर दो एन फैक्टर से। मॉलिक्यूलर वेट लिख के एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट निकल गया। और जब इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा तो यहाँ पे तुम पुट कर दोगे ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, तो ग्राम इक्विवेलेंट नहीं निकल जाएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा तो तुम नॉर्मलिटी निकाल सकते हो, क्योंकि नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो। नो सर। ये देखो बहुत बेसिक है, ये तुम लोग मोल कंसेप्ट में यार 11th में पढ़े होगे। मोल कंसेप्ट करके एक चैप्टर था ना 11th में। यस सर, पहला चैप्टर था सर, क्या कैसा चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर था। हाँ फर्स्ट चैप्टर ही वो तो आसान चैप्टर था ना, यस। फर्स्ट चैप्टर लग तो आसान रहा था सर, लग तो रहा था, तो लग तो रहा था, ये क्या बात है सर, लग तो रहा था आसान था, बट सर मुझे समझ में ही नहीं है, मेरे लिए तो भारी था। सर पढ़ा नहीं होगा। नहीं सर, मतलब क्वेश्चंस कई बार मुश्किल मिल जाते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन मुश्किल मिल जाते हैं, ओके यस। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में, कोई बता सकता है मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? सर मोल ऑफ कंपाउंड ऊपर और टोटल मोल नीचे। हाँ सही बोल रहे हो, देखो मोल फ्रैक्शन निकालने का मान लो एक सॉल्यूशन तुम बना रहे हो, मान लो एक सॉल्यूशन आप बना रहे हो भाई, ए और बी मिला के क्या बना रहे हो, आप एक सॉल्यूशन बना रहे हो, ए और बी मिला के एक सॉल्यूशन बना दे। मान लो पानी में तुम क्या डाल दिए, ए डाल दिए और बी डाल दिए, ए मान लो चीनी है, एक नमक है, या कुछ भी तुम सॉल्यूशन दो कंपोनेंट लेके सॉल्यूशन बना रहे हो, मान लो बेंजीन या टोलुइन मिला दे रहे हो इस तरह से। तो मोल फ्रैक्शन अगर कोई ए का बोलेगा ना, तो बोलेगा, अरे ये क्या चला रहे हो अमन कुमार। देखो अगर मोल फ्रैक्शन कोई ए का पूछेगा ना तो तुम क्या बोलोगे, मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल ऑफ बी सॉल्यूशन। मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। तो ये आपका कहलाता है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालना बहुत आसान है, जिसका निकालना है ना उसको ऊपर रख दो और नीचे में दोनों का मोल इंडिविजुअल रख दो। सिमिलरली अगर कोई मान लो
मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पूछेगा, एक्स बी, Mole of B upon total number of moles of हाँ, मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाई मोल moles ऑफ, of A plus moles of B. हाँ, प्लस मोल ऑफ बी। तो भाई तुम इससे मोल मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। अब इससे देखो एक चीज तुमको ये दिख रहा होगा, ये दोनों को अगर हम ऐड कर दे, एक्स से प्लस एक्स बी कर दे, तो क्या हो जाएगा? 1. 1 हो जाएगा ना, क्योंकि देखो ये जब तो नीचे वाला तो एलसीएम हो जाएगा और ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, नहीं बताओ? Yes sir. हो जाएगा ना 1। अरे दोनों को ऐड करोगे ना तो इस साइड 1 आ जाएगा। क्यों 1 आ जाएगा? देखो यहाँ पे ये है और यहाँ पे बी है, दोनों को ऐड करोगे तो ये ऊपर भी वही चीज रहेगा, नीचे भी वही रहेगा, कट जाएगा तो तुम्हारा 1 बच जाएगा। यस सर। तो ये यहाँ से एक अच्छा रिलेशन नहीं आ जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। Yes sir. Yes, sir. यही तो था, ए प्लस बी क्या था? 1 था। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, ओके। या इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No, sir. मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मतलब दो कंपोनेंट यदि ए और बी में अगर मिलाया जा रहा है तो ठीक है, तो अगर मोल ऑफ ए मतलब जिसका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, उसको अगर ऊपर रख दे और नीचे टोटल मोल रखेंगे ना, तो वो उसका मोल फ्रैक्शन बता देगा। तो वो क्या बताएगा? वो बताएगा वो कंपोनेंट है ना, वो उस पानी में कितना ज्यादा है। जितना ज्यादा वो कंपोनेंट रहेगा उतना ही मोल फ्रैक्शन होगा उसका, है कि नहीं? Yes. अगर मान लो चीनी ज्यादा मिलाओगे तो चीनी का मोल फ्रैक्शन ज्यादा, चीनी कम मिलाओगे तो चीनी का मोल फ्रैक्शन कम। ठीक है, और एक चीज याद रखना, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, भूलना मत। दोनों का सम क्या होता है? हमेशा 1 होता है। क्या होता है? 1. ओके, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप सॉल्व कीजिएगा। लिखा हुआ सॉल्व करो भाई। ए सॉल्यूशन कंटेन्स, कल तुम लोग एक चीज भी बताए थे, परसेंट वेट बाई वेट, वेट बाई वॉल्यूम, ये सब याद आया था ना? Yes, sir. 10% वेट बाई वेट NaOH सॉल्व करो। A solution contains 10% weight by weight NaOH in aqueous solution. Calculate mole fraction. मतलब कह रहा है एक सॉल्यूशन जो है वो कंटेन करता है, वो रखा है 10% NaOH इन aqueous solution, तो आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन किसका? NaOH का। सॉल्व हो सकता है? Yes sir. Yes, sir. तो सॉल्व करो, सॉल्व करो, मैं हेल्प करूंगा थोड़ी देर में, करो जल्दी। एक्विस सॉल्यूशन को H2O ही मान ले। हाँ, एक्वा सॉल्यूशन का मतलब H2O। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब हो गया आपका H2O। यहाँ में यानी कि यहाँ पे कौन सा दो कंपोनेंट है? एक हो जाएगा NaOH, दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा? H2O। Water. हाँ, दूसरा वाटर हो जाएगा। हाँ, तो 10% वेट बाई वेट का मतलब क्या होगा बताओ? सॉल्यूट का मात्रा क्या है? 10 ml. नहीं, वेट बाई वेट है, ml नहीं, ग्राम में जाएगा। Gram. 10% वेट का वेट बाई वेट का मतलब होता है सॉल्यूट जो है वो क्या है? 10 ग्राम है कि नहीं? और सॉल्यूशन क्या है? 100 gram. सॉल्यूशन है, इसका मतलब 100 ग्राम। 1/20। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या बोले? 1/21 नहीं, 0.04. 0.047. अभी देखते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूट क्या हो गया? 10 ग्राम हो गया। सॉल्यूशन क्या हो गया? 100 ग्राम हो गया। तो सॉल्वेंट क्या हो गया? 90 gram. 90 ग्राम। यस। अब तुम्हें किसका निकालना है? किसका निकालना है? एक्स NaOH निकालना है ना? तो एक्स NaOH का क्या लिखते हैं? मोल ऑफ NaOH, मोल ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय क्या करोगे? मोल ऑफ NaOH और Plus water. NaOH प्लस मोल ऑफ वाटर, यही होगा ना? सर। अब क्वेश्चन आता है भैया ये NaOH का मोल कैसे निकालेंगे? तो NaOH कितना है यहाँ पे? सॉल्यूट ही तो 10 NaOH है ना? 10 ग्राम है कि नहीं NaOH? Yes, sir. Yes sir. तो 10 ग्राम है और NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? अगर NaOH का मोल निकालोगे तो यही होगा ना? 40. 10 डिवाइडेड बाय कितना लिखोगे? 40. आप 40 लिखोगे, सही जवाब।
क्योंकि Yes, sir. NaOH का मॉलिक्यूलर मास क्या है 40 है, तो 10/40। सिमिलरली यहाँ पे, तो यहाँ भी नीचे भी वही हो जाएगा, 10/40 हो जाएगा। लेकिन वाटर का निकालोगे तो क्या होगा, 18 कितना बाई कितना, 90/80 9/100 90/80 by 18 यही होगा ना, 90/18 लिखोगे। तो ये जब लिखोगे तब बस कटा दो, जो आ जाए आंसर। नहीं हो जाएगा सॉल्व? हो जाएगा सर। हाँ, तो यस सर इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा आंसर 0.04। कुछ बच्चा का आंसर सही था, किसका सही था मैं बताता हूँ। शिवम कुमार गुप्ता अप्रोक्स में आपका सही है, मनीष चौरसिया का सही था, अंकित का सबसे पहले अंकित ने जवाब दिया था और अंकित का सबसे पहले सही था। तुम्हारा गलत हो गया यार, क्या नाम है भाई तुम्हारा गलत हो गया, क्यों? अरे नाम भूल गया तुम्हारा, सौरभ क्या था? तो 1/21 हाँ सही यस, था। तुम 1 क्या बोल रहे थे? सर मैंने तो कुछ नहीं टाइप किया। अच्छा कुछ नहीं, ये यस गलत बोला था। अरे आया समझ में? यस समझ में आया? Yes, sir. यस सर 1/21 ठीक था उसका, ऐसे करेंगे तो वही आएगा उसने क्या बोला था, 1/21? 21 1/21? यस Yes, sir. यस तो 1/21 का ये आ रहा है क्या, 0.04 नहीं, एग्जैक्ट नहीं आएगा। ये देखो एग्जैक्ट आ जाता, ये करके देख लेना तुम, ठीक है? कैलकुलेटर मार के देख लेना। समझ में आया नहीं यहाँ पे? यस सर हाँ कैलकुलेट करके देख लेना। चलो आगे बढ़ते, ये सब हम लोग कल पढ़े हुए थे, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यस सर। ये सब हो गया था, ये सब हमने पढ़ा था, मास परसेंट वगैरह, ठीक है? सर नॉर्मलिटी मास फ्रैक्शन है, देखिए मास फ्रैक्शन का मतलब क्या था, देखो एक तुमने क्या पढ़ा था, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन में ऊपर क्या लिख रहे थे, मोल डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ मोल। टोटल तो मास फ्रैक्शन कैसे निकाल दोगे, सिमिलरली वही तरीका है, बस ऊपर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई टोटल मास। सिमिलरली मास फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, ऊपर मास ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल मास। बोलो, अरे बोलो। यस सर। सर हाँ बोलिए शंकर कुमार, क्या दिक्कत है निगम, किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। सर नॉर्मलिटी समझा दीजिए। अच्छा नॉर्मलिटी समझा दीजिए। मनीष चौरसिया कल क्लास में नहीं आए थे क्या आप? मनीष भैया बताइए, रात में क्लास था। हाँ अरे मनीष क्या हुआ, सो गया लग रहा है। अच्छा सोए सर लगे कल हैं? लेट हो गया था। लेट हो गया तो एक काम करना, क्लास के बाद आप थोड़ी देर रुकिएगा, मैं बता दूंगा। इससे क्या हो जाएगा ना कि मतलब मान लो मैं चल रहा हूँ, फिर बीच में अगर बैकअप दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना क्लास को। आप क्लास के लास्ट में थोड़ी देर रुकिएगा, मैं समझा दूंगा, ठीक है? ओके सर। चलिए ये सब तो हो गया, अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे, पार्ट्स मिलियन, एक पार्ट्स पर, हाँ बोलिए। सर ये मोलरिटी पे टेम्परेचर का असर पड़ेगा? मोलारिटी तुम देखो, टेम्परेचर जो है, अरे ये बार बार ऐसे क्यों ऊपर मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। हाँ क्या बोल गए? अच्छा कोई आंसर बताओ क्या होगा, कोई बच्चा क्लास में इसका आंसर दो, क्या मोलारिटी पे? मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि सर जब यस सर अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम। हाँ ये निगम का आंसर एक्सप्लेनेशन भी सही है और आंसर भी सही है। देखो जो जिसका फॉर्मूला वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा ना, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब तुम कहोगे सर ये कैसे? अरे भैया अगर मिल्क है, टेम्परेचर देखो तो मिल्क का वॉल्यूम बढ़ेगा कि नहीं? एक दूध है, जब तुम गैस पे रखते हो बॉयल होने के लिए, टेम्परेचर देते हो, वॉल्यूम बढ़ता है? हाँ सर वॉल्यूम बढ़ता है। अरे हाँ इतना सोच के क्यों बोल रहे हो, कॉन्फिडेंटली बोलो ना। और नहीं अगर पता है तो जाना क्लास के बाद में एक दूध को लेके तुम क्या करना, गैस पे रख देना, गैस जला देना, देखना वॉल्यूम बढ़ रहा है। अरे उबलता है ना दूध, उबल के गिर जाता होगा, देखी होगी लाइफ पे ये भी नहीं देखे तो फिर क्या ही मतलब, देखे ही होगे कभी ना कभी। कई बार तो खुद ही गया है। हाँ रुकता नहीं है। तो मिल्क क्या हो जाता है, गिर जाता है, यानी क्या होता है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है।
भाई टेम्परेचर दे रहे हो तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं? यस सर। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम दिख जाए वो कर देना टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो मोलारिटी में फॉर्मूला में वॉल्यूम दिख रहा है यस सर। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट हुआ। यस सर। सिमिलरली नॉर्मलिटी के फॉर्मूला में दिख रहा है वॉल्यूम। सर अगर उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी तो कम हो जाएगी। हाँ तुम कर सकते हो, तभी तो डिपेंडेंट है ना। मोलारिटी क्या है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है सर। मोलारिटी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब आते हैं आगे, पार्ट्स पर मिलियन। मैं लिखा था ना एक, अच्छा पार्ट्स पर मिलियन, ये भी तुम मोल कंसेप्ट पढ़े होगे यार। क्या होता है पार्ट्स पर मिलियन? पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स शायद। into 10 power 6. हाँ 10 की पावर मोल 6। फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन इनटू 10 का पावर 6। देखो इसका फॉर्मूला जो होता है इसको पीपीएम बोलते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। हाँ मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। देखो यहाँ पे देखो हमेशा देख रहे हो सॉल्यूट हमेशा ऊपर आ रहा है, जितना ही फॉर्मूला अभी तक आया है आ रहा है कि नहीं ऊपर? देखो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, ऊपर है कि नहीं बताओ? Yes sir. Yes sir. तो Yes, सॉल्यूट sir. को हमेशा ऊपर रखना है। और नीचे देखो उधर से भी 2 में सॉल्यूशन आया था, वॉल्यूम जहां जहां आ रहा था ना, वॉल्यूम किसका निकालते थे? सॉल्यूशन का। जिस फॉर्मूला में वॉल्यूम आ रहा था वो किसका वॉल्यूम था? सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे भी नीचे क्या है, मास किसका है? सॉल्यूशन का। Solution. अब देखो ये क्या होता है, ये पीपीएम क्या होता है पार्ट पर मिलियन में, इसमें तुमको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देना होता है और पीपीएम लिख देते हैं। पीपीएम छोटा यूनिट है, पीपीएम क्या है? छोटा यूनिट है। तो पार्ट पर मिलियन जो में निकालने के लिए ना, उस छोटे वैल्यू को क्या करना है, थोड़ा बड़ा करने के लिए तुम अगर मान लो कोई वैल्यू है ऐसा 0.06 आ रहा है तो उसको पीपीएम में करोगे तो अगर मान लो 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वैल्यू थोड़ा बढ़ नहीं जाएगा? यस तो सर। लास्ट में क्या Yes, लिखते हैं? sir. पीपीएम लिख देते हैं लास्ट में। इसका ये एक एज ए यूनिट लिखते हैं लास्ट में, पीपीएम। ठीक है, ये Yes. होता है पार्ट पर मिलियन। समझ में आया? Yes. Yes, sir. ओके, अब आते हैं, तो हो गया ये सब, मोलारिटी वगैरह हो गया है, ये सब पार्ट पर मिलियन आ ही गया है। मास ऑफ सॉल्यूट वेरी वेरी मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6। ठीक है, अब आते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है तुम लोग जानते हो? कोई बच्चा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बता सकता है? व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? नेचुरल लिक्विड में शायद होता है। क्या होता है? जो सॉल्यूट के क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। हाँ सही बोले, जो चीज जो क्वांटिटी नंबर पे ऑफ डिपेंड, मोल पर डिपेंड करता है। हाँ सही बता रहे हो, जो चीज क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ना उसे क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी जो क्या किस पे डिपेंड करे? क्वांटिटी पे। मतलब संख्या बढ़ा दो, इसको और किसी भी चीज से मतलब नहीं है, बस संख्या बढ़ा दो और ये अपना बिहेवियर चेंज करना दिखाने लगेगा। कैसे चेंज दिखाएगा बिहेवियर में? तुम संख्या बढ़ा दे रहे हो। संख्या मतलब थोड़ा, अगर मान लो चीनी, जैसे चीनी है, तुम ज्यादा चीनी डाल दो तो क्या बढ़ा रहे हो? अमाउंट बढ़ा रहे हो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? वैसा प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे? अमाउंट पे। किस पे डिपेंड करे? Mass पे. हाँ मास पे डिपेंड करे। ठीक है, और यहाँ पे आपके 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हैं। कौन कौन सा है 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? आपको है पहला इलिवेशन। तो बता सकता है कौन कौन है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? हाँ अरे नहीं सुने हो तुम लोग? इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, यस, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरा हो जाएगा ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस वर्ड कोई बच्चा सुना है पहले? Yes sir. कहाँ Yes, से? sir. कहाँ से? सेल में वाटर के लाइट मैंने सुना था। अच्छा ये आरओ तुम सुनते होगे आरओ,
सुने हो आरओ? अरे केंट Yes, आपको नहीं आता है? यस सर। तो जो आरओ होता है उसमें आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई मेरे? आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? नहीं पता? अबे वही होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, आर फॉर रिवर्स और ये ओ फॉर ऑस्मोसिस, यही वाला, यही आपको पढ़ना है। यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर में मैं तुमको आरओ बनाना सिखाऊंगा, कैसे तुम घर पे आरओ बना सकते हो, अपना आरओ। okay, sir. ये RLBP क्या लिखाइए? आरएलबीपी होता है रिलेटिव रिलेटिव, हाँ बोलो बोलो, Relative लोअरिंग पेपर lowering प्रेशर। हाँ सही बोल रहे हो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अरे इस क्लास के बच्चे इंटेलिजेंट है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? आरएलबीपी क्या? रिलेटिव लोअरिंग, एल फॉर लोअरिंग, वी फॉर वेपर और टी फॉर प्रेशर। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब तुम सोचोगे सर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों है? क्योंकि ये अमाउंट पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो देखो पहला का एग्जांपल लेके देखते हैं। एलिवेशन इन क्या लिखा हुआ है? बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है। तो तुम ये बताओ, ये अंडा बॉयल किया हो तुम लोग कभी? या घर में देख बॉयल होते तो देखे होगे ना? Yes, sir. यस सर। तो यूजुअली ऐसा होता है क्या कि जब एक बॉयल किया जाता है तो उसमें नमक डाल दिया जाता है? जी sir. सर क्यों डाला जाता है? कारण बता। कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट क्या करेगा यार? नमक ऐसा थोड़ी है कि उसमें अंदर चला जाता है। ताकि शायद अंडा फटे ना। अंडा फटे ना, एक्चुअली वो क्या होता है ना। अरे ये चलो, ये तो एग्जांपल तुम ये भी समझ लोगे। तुम ये बताना, कभी कभी ऐसा होता होगा कि खाना बनाते रहते हो और नमक, जैसे सब्जी बना रहे हो, दाल बना रहे हो, नमक कम डाले हो तो जल्दी पकता नहीं है सब्जी, Yes, sir. कच्चा ही रह जाता है। Yes, sir. तो ऐसा ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम नमक डाल रहे हो तो तुम्हारा दाल जल्दी गल जा रहा है, सब्जी जल्दी गल जा रहा है। तो अगर नमक हम पानी में डाल रहे हैं तो इससे हम ये भी सोच सकते हैं कि अंडा क्या हो जाएगा? जल्दी बॉयल हो जाएगा। अरे होगा ना? Yes, सर sir. क्यों? तो अब ये क्वेश्चन था कि सर अंडा जल्दी बॉयल क्यों हो जाएगा नमक डालने पे? तो वही इसका कारण है, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इलिवेशन का मतलब क्या होता है? बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना। इंक्रीज। But हाँ, तो नमक डालोगे ना तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो समझ में नहीं है क्या आप बोलती कि नमक डालने पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा? देखो ऐसे समझना, ये तुम्हारा क्या है? बर्तन है, इसमें तुमने पानी डाला और नीचे से तुम गैस जला दिए। क्या जला दिए? गैस। अब बताओ ये पानी, और इसमें तुम अंडा रखे हो यहाँ पे, ये तुम्हारा गोल गोल अंडा जो कि तुम्हारे एग्जाम में मार्क्स आते हैं। ये तुम्हारे एग्जाम के मार्क्स हैं, ठीक है? क्या है? क्या है ये? अरे एग्जाम के मार्क्स। अबे अंडा है ये, एग्जाम के मार्क्स, यानी कि तुम्हारे यही आते हैं क्या? गंदे नहीं आते मार्क्स। यही अंडे आते हैं ना पर एग्जाम में। तो देखो ये तुम्हारे गोल गोल आगे अंडा। एक और लगा दो, कितने मार्क्स? क्या लगा दो? आगे एक और लगा दीजिए सर, उतने मार्क्स चाहिए। अच्छा एक और आगे लगा देना, ठीक है। देखो ये तुम्हारा क्या है? अंडा है, ठीक है? तुम्हारे एग्जाम में क्या आया? अंडा। अब इसको तुम गैस नीचे क्या दियो? हीट दियो। तो बताओ इस अंडा को मैक्सिमम कितना टेम्परेचर मिल सकता है? तुम खुद सोच के बताओ। 100. जितना पानी का टेम्परेचर है वो वही इस अंडे को ही मिलेगा। Yes. तो पानी का टेम्परेचर बताओ कितना मैक्सिमम जा सकता है? पानी का टेम्परेचर 100 degree Celsius. सेल्सियस। पानी का टेम्परेचर मैक्सिमम आपका जा सकता है 100। क्यों 100 जा सकता है? क्योंकि जैसे ही 100 से ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? ये भाप बनकर उड़ जाएगा। उड़ जाएगा ना, ये तो रुकेगा नहीं। तो भाई पानी का Yes. पानी का 100 है, मिल सकता है। और पानी के अंदर क्या है? अंडा है। तो अंडा को क्या मिलेगा? 100 ही मिलेगा ना? एनर्जी। यस। Yes. तो अंडा को भी 100 मिला। अब एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे? इस अंडे में क्या मिला देंगे? हम मिला देंगे नमक. सॉल्ट। सॉल्ट। अब सॉल्ट मिला दोगे ना तो इसका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट, क्या हेडिंग है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। देखो बॉइलिंग पॉइंट ही वैसा टेम्परेचर है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या है? ये वो टेम्परेचर, मतलब वो पॉइंट है जिसके बाद कोई भी चीज बॉयल नहीं हो सकता। वो अपना स्टेट चेंज कर लेगा, स्टेट चेंज कर लेगा, मतलब लिक्विड से वेपर बन जाएगा, अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, मतलब स्टेट चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सर नमक डालने से क्यों होगा? नहीं नमक ही नहीं, कुछ और भी तुम डालो तो हो जाएगा। जो मन है
नमक सस्ता है इसलिए नमक कम सकते हैं। तुम नमक की जगह पे अगर चीनी भी डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। ये इसीलिए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल रहे हैं। ये डिपेंड करता है अमाउंट पे, जितना ज्यादा अमाउंट डालोगे उतना ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। यस तो ये तुम्हारा इसमें एक दो प्रैक्टिकल मैं करके तुमको दिखाऊंगा। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिकल है, ठीक है, तुमको दिखाऊंगा यही। सर एक मतलब नमक जो ऐसी चीज होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उनसे बॉइलिंग पॉइंट उनका बढ़ जाता है अगर नमक वगैरह डालते हैं ना। हाँ, कुछ भी डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। अब देखो, अब इससे क्या हो गया, ये पानी का तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, तो अब अंडा का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, यानी कि ये जो पानी 100 पे भाप बन के उड़ जा रहा था ना, अब ये 100 पे नहीं उड़ेगा। सपोज करो कितने पे उड़ रहा है, 105 पे। तो भाई ये 105 तक अब इसका मतलब क्या होगा, इस अंडे को कितना टेम्परेचर मिल सकता है? 101 तक। क्योंकि जितना टेम्परेचर पानी का रहेगा उतना ही तो अंडा को मिलेगा। तो बताओ, अंडा को ज्यादा टेम्परेचर मिले तो जल्दी बॉयल या लेट से बॉयल? जल्दी होगा सर। यही हो रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या कहता है, अगर आप कोई भी सॉल्यूट मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करा, संख्या पे डिपेंड करा, तुम कितना सॉल्यूट अमाउंट, सॉल्यूट तुम कितना मिला रहे हो। ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। इसलिए इसे क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलोगे बच्चों? जल्दी होगा या फिर नमक क्या हुआ? सर, चीनी से जल्दी होगा या नमक से होगा जल्दी? नमक से जल्दी होगा। ये हम एक्सपेरिमेंट करके तुमको दिखाएंगे, ठीक है। या फिर तुम एक काम करना, तुम्हारे घर फ्रीज है? यस सर। हाँ, तो जिसके पास होगा वो करेगा, जिसके पास नहीं होगा वो बताएगा। मैं शनिवार के क्लास में, मैं फिर से आपका मॉर्निंग में शनिवार को क्लास होगा, मॉर्निंग में तुमको मैं एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पे दिखा दूंगा, ठीक है। सर क्या Yes, sir. क्या करना है? एक्सपेरिमेंट ऐसे करना है, तुम्हारा ये टास्क है, घर पे जाके करके देखना। ये फ्रीज सर है अभी तो कर लेंगे। अभी इतना जल्दी तुमको पहले बता रहे हैं क्या करना है। देखो कैसे करना है। फ्रीज जो है ना, उसमें से तुम वो हाँ। मतलब फ्रीजर में एक आता होगा ऐसे करके एक डब्बा, जिसमें तुम लोग पानी डाल देते हो, आइस क्यूब बन जाता है, ऐसे रहता है। यस सर। यस। तो उसमें तुम आइस क्यूब जमा लेना, और दो आइस क्यूब निकालना और एक ग्लास में डाल देना। फिर 2 आइस क्यूब निकालना, एक और ग्लास में डाल देना, और 2 आइस क्यूब निकालना, एक और ग्लास में, मतलब 3 ग्लास में 2 आइस क्यूब डाल देना। हाँ। अब इसमें क्या करना, 3 ग्लास में 2 आइस क्यूब डाल दिए, एक ग्लास में क्या करना, नमक डालना, सॉल्ट। एक ग्लास चीनी में और ऐसे ही। चीनी डालना, एक ग्लास में कुछ भी मत डालना, और देखना कौन सा बर्फ जल्दी पिघल, और तुम मुझे बताना। सॉल्ट वाला सर। जल्दी पिघलेगा। और सुनो, क्या सबका जितना चीनी रखोगे ना, एक उतना ही नमक रखना। ऐसा नहीं कि चीनी ज्यादा रख दिए नमक कम रख दिए, दोनों का अमाउंट बड़ा। मतलब एक ये तुम रखना, क्या करना, कोई भी एक ये मतलब जैसे क्या रहता है, अरे तुम्हारे घर पे कुछ हो, 1 ग्राम। हाँ, अरे मेजरमेंट करने के लिए कुछ हो कि नहीं, एक काम करना, एक तुम ग्लास छोटा लेना, सुनो बता रहे हैं, एक ग्लास लेना और इसमें तुम ऐसे मेजर करके मार्क कर देना, और उतना ही चीनी रखना, ना ज्यादा ना कम। मतलब जितना चीनी रखोगे उतना ही क्या रखोगे, बोलो? नमक। नमक। हाँ, और ये टास्क तुम्हारा ये करके मुझे बताना कि सर नमक वाला जल्दी पिघला या चीनी वाला जल्दी पिघला। सर Yes. ऐसे हम शरबत बनाते हैं तो सर नमक वाला जल्दी पिघलता है। नमक शरबत बनाते हो, नमक के शरबत बनाते हो? नहीं, अगर No. नमक और पानी और चीनी डालते हैं ना हाँ, तो अच्छा नमक करके बताना, करके चीनी बताना। इतनी और जल्दी पानी में नहीं घुलती ना, नमक जल्दी घुल जाती है वही। हाँ, अच्छा ये आप प्रैक्टिकल करके आप मुझे अगर नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताइएगा, ठीक है। रिजल्ट बताइएगा कि आइस क्यूब किस में जल्दी पिघला, सॉल्ट में या चीनी में, ठीक है। ओके सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या था, वैसा प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करे, केवल अमाउंट पे डिपेंड करे। किस पे डिपेंड करे, अमाउंट पे, अमाउंट। ठीक है। अमाउंट ज्यादा दोगे तो क्या होगा, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसी रेशियो में इंक्रीज होगा। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या था, तुम अगर ज्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब ज्यादा चीनी डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा नमक डालोगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, सिमिलरली ज्यादा बढ़ेगा। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये समझ में आया आपका ये? अरे अभी तक किसी बच्चे को डाउट हो तो बताएगा। सर। हाँ सर।
क्लियर है ना सब? यस अब आता है, सर हाँ बोलो। सर हम अगर नमक वो करेंगे डालेंगे उसमें पानी में, तो वो पहले 100 पर चल रहा था, ठीक है, हाँ तो वो और जल्दी नहीं होने लगेगा बॉयल, जैसे 50-80 पर नहीं होने लगेगा? नहीं, तुम क्या डाल रहे हो? सॉल्यूट डाल रहे हो ना तुमने। क्या ये डाला? नमक क्या है? सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है? अच्छा, उसकी वो Solute। एज बढ़ा देगा वो। सॉल्यूट। तो सॉल्यूट तुम डालोगे ना तो वो क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्यूट के अमाउंट पे। तुम जितना ज्यादा सॉल्यूट मिलाओगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतना ही ज्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। इंक्रीज। तो तुम्हारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट तुम नमक डालोगे तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। ठीक है? यस सर। अरे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा नमक डालने से, समझे भैया? ओके, फिर आते हैं। अब ये क्वेश्चन था कि सर ये बॉइलिंग पॉइंट अब बोल रहे हो, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बता सकते हो क्या? कोई बच्चा बता सकता है क्या बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट वाटर वेपर में सर वो पॉइंट जिस पे वाटर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने लगे। हाँ, तो देखो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टेम्परेचर एट विच, मतलब वैसा टेम्परेचर एट विच क्या हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, वेपर प्रेशर, सही बता रहे हो आप, वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, एक लिक्विड का क्या हो जाए भैया, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल प्रेशर के, मतलब वैसा टेम्परेचर जिसपे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। पर ये आप क्या बोलती है, वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखो क्या बता रही थी मैंने, एक्चुअली देखो ये तुम्हारा क्या है, ठीक है, अगर अरे ये एक्सटर्नल प्रेशर मतलब समझे, अभी तुम्हारा एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कितना बता सकते हो क्या? 180 है 180 ml, ठीक है। और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मैंने लिखा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड मतलब समझे, जैसे एक बर्तन है, ये एक बर्तन है, इसमें तुमने क्या डाला है, लिक्विड डाला है, तो ये लिक्विड इस बर्तन के जो सरफेस, अगर मान लो ये क्लोज है, तो अगर मान लो ये लिक्विड है या फिर कोई गैस है, तो ये जो वेपर होगा इसमें एक प्रेशर लगाया कि नहीं बर्तन पे? यस सर। यस यस सर। अगर मान लो एक तुम जैसे ये, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल तुम्हारा है प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जब तुम खाना बनाते हो तो क्या करते हो, प्रेशर कुकर में तुम क्या करते हो भाई, रख देते हैं पानी, सर। मान लो तुम दाल बना रहे हो, तो क्या किया, प्रेशर कुकर में तुमने दाल पानी ये सब रखा और गैस को तुमने ऑन कर दिया, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, सीटी लगता है ना? यस अरे सीटी मारता है, वो क्यों सीटी मारता है, क्योंकि अंदर जो वेपर है ना वो बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रहा था, इतना ज्यादा प्रेशर लगाया कि जो है ना प्रेशर कुकर का जो है वो ऊपर जो सीटी होता है वो उठ के बाहर निकल गया और वेपर बाहर निकल रहा है। तो वो जो प्रेशर था वो किसका प्रेशर था, लिक्विड का प्रेशर था। किसका प्रेशर था, लिक्विड का प्रेशर था। और कौन से लिक्विड का, जो मतलब उसमें रखे हो, जो लिक्विड उसके अंदर है उसका प्रेशर था ना? अरे बोलो। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है कि वैसा मतलब टेम्परेचर, क्या, वह टेम्परेचर जिसपे क्या हो जाए, लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के। अभी एक्सटर्नल वेपर प्रेशर जैसे अभी तुम्हारा पता है ना, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर कितना है बताओ, 180 है कि नहीं? 180 एक्सटर्नल वेपर प्रेशर आपका 180 है, क्या है 180। तो भाई एक्सटर्नल वेपर प्रेशर 180 है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है कि वेपर लिक्विड का अगर वेपर प्रेशर ना 180 के बराबर हो जाए ना, तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो ये ग्राफ मैं बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर लिख दिया और यहाँ पे मैंने टेम्परेचर लिख दिया, क्या लिख दिया, टेम्परेचर, और ये हो गया वेपर प्रेशर, ठीक है। अब तुम ये देखना, ये वेपर प्रेशर, मान लो कोई भी लिक्विड है, स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ उसका वेपर प्रेशर होगा। मान लो एक पेट्रोल को तुम बर्तन में रख दो, पेट्रोल वेपर में बन रहा है, वो तुम्हारा कंटेनर में प्रेशर लगा रहा होगा कि नहीं, उसका वेपर लगा रहा होगा कि नहीं बताओ? यस सिमिलरली जैसे ये तुम्हारा ये बॉटल था, इसमें पानी रखा हुआ मैंने, तो इसमें क्या होगा, इसका जो वाटर है वो भी तो मतलब जैसे तुम रूम टेम्परेचर पे रखो, थोड़ा थोड़ा तो क्या होता है, वेपर तो बनते रहता है, टेम्परेचर है।
इवेपोरेशन वगैरह ये होता है ना, तो इसका भी थोड़ा थोड़ा जो वेपर बन रहा होगा, ये जो बॉटल है इसके आपके जो आउटर जो सरफेस है इस पे प्रेशर लगा रहा होगा कि नहीं? यस तो सर। कुछ ना कुछ इनिशियल वेपर प्रेशर सारे लिक्विड होगा। तो मान लो यहाँ पे कुछ इनिशियल वेपर प्रेशर है, क्या है? इनिशियल वेपर प्रेशर। और इसका मान लो कोई वैल्यू होगा, कुछ भी होगा, लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल ये मान लो 1 atm है, क्योंकि क्या है, ये आपका एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। क्या है बच्चे? एक्सटर्नल वेपर प्रेशर। देखो ये 1 atm एक्सटर्नल वेपर प्रेशर है, लेकिन तुम्हारे लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है? कम है कि नहीं? Yes. लेकिन जब तुम टेम्परेचर दोगे तो बताओ वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? अगर हम एक पानी, जैसे ये पानी को हम कुकर में रखे, अगर गैस पे चढ़ाते ऐसे तो वो सीटी नहीं मारेगा, लेकिन जैसे ही गैस पे चढ़ा के ऑन कर देंगे तो सीटी लगने लगेगा। तो भैया क्या हो गया? सीटी लगने लगेगी, यानी कि जब वो पानी को तुम मतलब चढ़ा के गैस पे रखे तो सीटी मार रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? प्रेशर कैसे इंक्रीज हो गया? तुम टेम्परेचर दिए, तुमने टेम्परेचर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया? एक्सटर्नल मतलब तुम्हारा जो इंटरनल वेपर प्रेशर है वो क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं? अरे टेम्परेचर तुम दोगे तो ये प्रेशर जो यहाँ पे था क्या यहीं पे रहेगा क्या? वो तो बढ़ेगा ना, और धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जा रहा है कि नहीं? अरे बोलो। और ये बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा इस पे क्या आ जाएगा? ये एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर होगा। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे देखो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर होगा ही नहीं। पहले वेपर प्रेशर मान लो पहले इनिशियल में 0.5 atm था, किसका? लिक्विड का वेपर प्रेशर। तुमने टेम्परेचर दिया, ये वेपर प्रेशर बढ़ते 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 कहां चला गया? एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। तो अब तुमसे कोई पूछेगा कौन सा टेम्परेचर पे एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हुआ, तो तुम क्या बोलोगे? ये वाला टेम्परेचर, यही वो टेम्परेचर है ना? यस सर। तो ये जो टेम्परेचर पे तुम्हारा जो हुआ है ना, यही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? इसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वह पॉइंट है जिस पे एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा लिक्विड का वेपर प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट वह पॉइंट है जिस पे एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि क्या है? यूजुअली 1 atm ही है ना, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए किसका वेपर प्रेशर? लिक्विड का वेपर प्रेशर। तो उस पॉइंट को क्या कहोगे? बॉइलिंग तो बॉइलिंग पॉइंट समझ आया? Yes, sir. किसी को बॉइलिंग पॉइंट में कोई दिक्कत? नो सर। तो ठीक है, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ये बताओ, अगर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर कम हो जाए तो क्या होगा? हाँ बोलिए राज। अरे राज तुम्हें पता है मेरा नाम पता है तुम्हें? राज सर आपका भी नाम राज। अरे हाँ, राज श्रीवास्तव, मेरा नाम भी राज है, ठीक है, और ये राज की बात है, मतलब आपका नाम और सर आपका नाम चिराग है। क्या है? अरे मनीष क्या बोल रही है? क्या बोल दी है तुम? फिर से बोलो। अरे राज आप भैया, आपका क्या डाउट है? सर मेरा क्वेश्चन है थोड़ा हटके है, पूछूं? हटके क्वेश्चन है तो क्लास के बाद पूछेगा, टॉपिक से रिलेटेड है तो इसी से रिलेटेड है। हाँ बताओ। सर जो भाप के इंजन हुआ करते थे पहले, हाँ अरे तो भाप के इंजन में कहाँ चले गए? ये इससे रिलेटेड नहीं, इसके बारे में बात करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है? क्लास के बाद में ये उसके बारे में बात करेंगे, भाप के इंजन के बारे में। रुक जाना, आराम से बात करेंगे, कोई टेंशन नहीं। तो ये देखो, ये तुम्हारा क्या है? वेपर प्रेशर जो है एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो रहा है, जहां पे हो जाएगा ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा ये बताओ, अगर एक्सटर्नल वेपर प्रेशर कम हो जाए, जैसे मैं तुमको ये ग्राफ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही। किसने बोला? यशवीर सर। यश अच्छा स्टूडेंट है पढ़ने में। यशवीर। हाँ यशवीर। अरे मैं तुम्हें यश ही बोलूंगा यार, इतना लंबा चौड़ा नाम रखे हो। पता नहीं, मैंने नहीं रखा था सर, पंडित ने रखा है। पंडित ने रखा था? तुम भी ये पंडित लोग के चक्कर में रहते हो? क्या करें सर बचपन में क्या पता था सर, मम्मी पापा ने रखवा दिया। नहीं कोई नहीं, यशवीर अच्छा नाम है, यश से अच्छा नाम यशवीर है, लेकिन थोड़ा बड़ा नाम है ना। पता चला कि मैं तो यश ही बोलूं? हाँ यश ही बोलूंगा, ठीक है? क्लास का भी एब्सेंट मत करना यश। तो मेरे को पशु बोलती है।
अच्छा पशु, पशु कौन बोलता है यार? चारा खाते हो क्या? सर मेरी दीदी बोलती है मुझे। तो दीदी क्यों बोलती हो? घर पे खाना खा जाते पता हो? नहीं सर। अच्छा चलो इधर देखो। सर यशु पशु। अच्छा यशु परशु, ओके। चलो अब यहाँ पे आते हैं। तुमने जैसे अगर मान लो मैंने क्या बोला, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर को क्या करे, क्या कर दे, कम कर दे। और ये कम कैसे होगा? अगर मान लो कोई इंसान माउंटेन पे चला जाए, माउंटेन पे क्या एक्सटर्नल एक्सटर्नल, जैसे अभी तुम्हारे सर पे 1 atm प्रेशर लग रहा है, इस सर पे तुम्हारे क्या लग रहा है 1 atm प्रेशर। तुम अगर माउंटेन पे चले जाओगे तो क्या तुम्हारे सर पे 1 atm प्रेशर लगेगा? नो सर। सर कम हो जाएगा जितनी ऊपर जाएंगे। कम लगेगा ना? चीज कम हो जाएगा। अरे तुम माउंटेन पे चलेगा तो प्रेशर तुम्हारे ऊपर कम लगेगा, तो कम लगेगा तो चलो। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वैसा पॉइंट जिसमें एक्सटर्नल वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, बराबर हो जाए। यही होता है ना बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इधर लीजिएगा, मान लो तुम माउंटेन पे गए, ये क्या है माउंटेन, तो माउंटेन पे तुम्हारा क्या है, एक्सटर्नल वेपर प्रेशर तो कम हो गया। अरे सपोज करो 0.5 atm है माउंटेन पे, माउंट एवरेस्ट पे तुम चले गए, तो एक्सटर्नल वेपर प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो अब तुम देख रहे हो इसका जो टेम्परेचर है, जिसमें मतलब देखो ये जो तुम स्टार्ट यही से किया था क्योंकि ये लिक्विड का प्रॉपर्टी था, ये एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर कब हो जाए लिक्विड का, यहाँ पे यही पे हो जाए। तो ये क्या कहलाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा कहाँ पे, माउंटेन पे। तो तुम देख रहे हो कि नहीं, माउंटेन पे बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू रूम पे। अरे किस पे बॉइलिंग पॉइंट कम है? माउंटेन पे। माउंटेन में बॉइलिंग पॉइंट कम है ना, इसलिए तुम सुनने होगा कभी, कोई बच्चा सुना होगा तो, कि माउंटेन पे अगर तुम खाना बनाओगे तो देर से पकता है। अगर तुम कुकिंग करने माउंटेन पे चले जाओ ना तो तुमको टाइम लगेगा खाना बनाने में। यस सर। सर अगर हम माउंटेन जो सी लेवल चल जाए, मतलब जहाँ हाँ पे तो जल्दी बन जाएगा। अरे अगर मान लो तुम उस जगह पे चले गए जहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाए 1 atm से ज्यादा हो जाए, तो और जल्दी खाना पक जाएगा। मतलब सारा खेल एक्सटर्नल प्रेशर का है। एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा। हाँ बताओ। सी में तो प्रेशर तो डाउन हो जाएगा ना। अरे नहीं, ये बात कर रहा है अगर मान लो प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाए, जैसे इनका कहना है कि 1 atm से ज्यादा हो जाए, 1.5 atm हो जाए, 2 atm हो जाए, तो खाना जल्दी नहीं बढ़ जाएगा। तो ये तुम कैसे कर सकते हो? तो यही काम करता है तुम्हारा वो प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में मान लो ये ऐसे, ये कुकर है तो नॉर्मल है, तो इसमें कितना, ये तुम मान लो ये ओपन है तो कितना प्रेशर होगा, 1 atm होगा कि नहीं? यस सर। लेकिन जैसे ही तुम इसको क्लोज कर दिए, ढक्कन इसका बंद कर दिए, और तुम नीचे से टेम्परेचर दे रहे हो, तो बताओ प्रेशर प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ ये अच्छा, ये जैसे ही तुम इसको क्लोज कर दोगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर आपका बढ़ गया कुकर का, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा कि नहीं? यस सर। इसलिए प्रेशर कुकर में खाना बनाने से जल्दी खाना पकता है। माउंटेन पे खाना जाकर बनाओगे तो क्या होगा, खाना आपका धीमे धीमे क्या बनेगा, धीमे धीमे। ठीक है? यस सर। अरे कुछ आ रहा है समझ में? यस सर। सर आ रहा है। बताओ खाना कहाँ जल्दी पकेगा? प्रेशर कुकर में। सर प्रेशर कुकर में। हाँ प्रेशर कुकर में बनेगा। क्यों प्रेशर कुकर में बनेगा? क्योंकि प्रेशर कुकर में जो है एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, ये वेपर प्रेशर की जगह पे तुम एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाता। और तुम्हारा माउंटेन पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो जहां प्रेशर ज्यादा वहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। यानी कि हम एक पॉइंट यहां से लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्सटर्नल प्रेशर। सर वेपर प्रेशर भी तो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा डायरेक्टली। क्या वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर हाँ टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। यस सर। ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तभी तो सीटी लगता है कुकर का, टेम्परेचर बढ़ते तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। चलो ये तो हो गया। अब एक और ग्राफ पे आते हैं। अगर मान लो कोई, यहाँ पे मैं एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ और तुम बताना। मान लो वेपर प्रेशर यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ टेम्परेचर लिखा हुआ है, ठीक है? और मान लो 3 लिक्विड है,
1 2 3, या फिर इसको इस लाइन को मैं बाद में ड्रॉ करूंगा, अभी तो ये तुम ही ड्रॉ करवाना। यहाँ पे ये आपका एक्सटर्नल प्रेशर हो गया। एक्सटर्नल प्रेशर कितना है? 180। ठीक है। अब मान लो 3 लिक्विड है, एक का वेपर प्रेशर, स्टार्टिंग वेपर प्रेशर क्या है? P1 है, दूसरा लिक्विड का स्टार्टिंग वेपर प्रेशर P2 है, और तीसरे का P3 है। तीनों का देखो, 3 लिक्विड है, पहला का तुम्हारा ये वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम है, और P3 का वेपर प्रेशर क्या है? इनिशियल वेपर प्रेशर। मतलब मान लो ये P1 क्या होगा? ये P1 मान लो वाटर है, और ये मान लो पेट्रोल है। भाई तुम्हें पता है पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है या कम होता है? ज्यादा होगा ना रे। वो देखो, या फिर एलपीजी वगैरह का देखते हो, एलपीजी प्रेशर लगाता है, तभी तो देखते हो नहीं, पटकते हैं तो ब्लास्ट करता है एलपीजी। और मान लो एक बोतल में हम एलपीजी, जैसे एक छोटा सा लाइटर आता है, देखो ऐसे करके ऐसे दबाओ, तो उस लाइटर को हम पटकते हैं तो ब्लास्ट टाइप का होता है ना? यस सर। लेकिन उसी लाइटर में हम पानी मैंने ट्राई किया। हाँ तुमने ट्राई किया होगा, सबने ट्राई किया होगा, मैं भी अपने बचपन में ट्राई किया था, मजा आता है। हाँ उसको फोड़ने में बड़ा मजा आता है ना, अच्छा लगता है। तो अगर मान लो उसी में अगर वो पेट्रोल को हटा के हम क्या डाल दे? पानी भर दे, और तब हम फेंके, ब्लास्ट हुआ क्या? नहीं सर। नहीं ना होगा, कभी कभी ऐसा होता होगा, ब्लास्ट नहीं होता होगा। तुम कहते हो यार डुप्लीकेट था, तो कभी तुम बहुत कोशिश करके फोड़े होगे और कुछ आवाज नहीं किया होगा, तब होता है सर। हाँ। सर लाइटर में गैस होता है ना, आप बोल, या पेट्रोल? अरे उसमें एलपीजी जाता है, एलपीजी। अब डिपेंड करता है कौन सा लाइटर रख रहे हो। ठीक है, यूजुअली पेट्रोल, ये एलपीजी होता है। देखते हैं ना, वो स्मेल भी करता होगा एलपीजी की तरफ। यस सर। स्मेल करके नहीं देखे हो? और बच्चों को अच्छा लगता है उसका स्मेल करना। मतलब बच्चे क्या करते हैं, उसको स्मेल लेते हैं, ऐसे अजीब सी होती है। अजीब सी होती है। पेट्रोल का अच्छा लगता है सर। हाँ तो वही बोल रहे हैं, अच्छा लगता है। तो देखो ये क्या है, अब तुम ये बताओ क्या आ गया? प्रेशर जो है किसका कम? इसका कम है ना, पानी का। और पेट्रोल का प्रेशर क्या है? ज्यादा। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि वो टेम्परेचर जिसपे जो प्रेशर है वो क्या हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अब तुम खुद सोच के देखो, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना चाहेंगे तो ये पेट्रोल का पहले ही से वेपर प्रेशर ज्यादा है, थोड़ा सा ही टेम्परेचर लेंगे तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगी नहीं? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ये होगा नहीं? ये किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 का हो जाएगा कि नहीं? बताओ। यस सर। लेकिन भाई अगर पानी का तुम करोगे, पानी का तुम निकालना चाहोगे तो क्या होगा? तुमको ज्यादा टेम्परेचर देना होगा, क्योंकि देखो नीचे से आ रहा है ग्राफ। यस सर। हाँ तो ये नीचे से आ रहा है ना, तो यहाँ से तुम बढ़ाते जाओगे, और कहाँ पे आखिर मिला ये बॉइलिंग पॉइंट? ये यहाँ पे आया। तो तुम एक चीज कह सकते हो कि नहीं आ सकती? अरे पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा, पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अल्कोहल। अरे तुम कह सकते हो कि नहीं? यहाँ से बताओ। यस सर। फिर से समझाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसपे क्या हो जाए? वेपर प्रेशर लिक्विड का एक्सटर्नल वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए। अब मान लो किसी का वेपर प्रेशर पहले से ही ज्यादा है, तो उसको कम टेम्परेचर दोगे तो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। सभी प्रेशर पे हो जाएगा ना। तो जिसको कम दोगे तो थोड़ा सा ही टेम्परेचर दे रहे हो तो वेपर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो गया। तो वो जो थोड़ा सा तुम टेम्परेचर दियो वही उसका क्या कहलाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन किसी का प्रेशर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हुआ कि नहीं? किसी को ये ग्राफ नहीं समझ में आएगा तो बताएगा। यस सर आ गया। किसी को नहीं हैंड रेज कर दे। अरे समझ में आ रहा है ना कि सुबह सुबह आधे बच्चे नींद में? सर मैं तो नींद में हूँ सर। अब जाके दिमाग खुला है पूरा। अच्छा अब जाके दिमाग मतलब लाएगा। अच्छा उसी अब में क्या जाके कर रहे थे आप? बॉइलिंग पॉइंट सर समझ आया है पूरी तरह से। हाँ अब समझ में आया ना। तो चैप्टर ही तुम आज पढ़ रहे हो तो पहले से कहाँ समझ में आ जाएगा? सर पहले तो एक इल्यूजन सा बना हुआ था बस दिमाग में। अच्छा इल्यूजन से आया। आज तो पढ़ाई होगा तब तो समझ में आएगा ना। तुम इससे पहले कहीं पढ़े हो बॉइलिंग पॉइंट? सर मतलब पहले जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते थे तो हम लोग अलग उसे एक स्टेट चेंज की तरह मान रहे होते थे। अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर और इन सब चीजों के बारे में अभी तो बोले हैं ना भैया बेस्ट है।
अभी तो बोला था अवंती क्लासेज रिसीव मत किया करो, यहाँ पे पढ़ोगे सारी चीज क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये बॉइलिंग पॉइंट आ गया सर, ऐसी मेल्टिंग पॉइंट और ये सब भी होता होगा ना, कहाँ पे मेल्ट होने लगता उस सब पे आएंगे, तो रुक जाओ, फ्रीजिंग पॉइंट पे आएंगे, इसके अगले मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। वो तुम्हारा एक मैंने बताया ना, ये आइस क्यूब में बर्फ और मतलब आइस क्यूब में क्या चीनी और नमक डाल के तुम चेक करके बताना, वो वहां पे चला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। चलो अब ये रहा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। मतलब तुम ये बताना कि अगर एक प्योर वाटर है यहाँ पे, तो केवल क्या है, प्योर वाटर है, और दूसरा वाटर है, इसमें क्या है, कीचड़, मड या सॉइल मान लो, इसमें डाल दिए, सॉइल डालोगे तो कीचड़ वाला पानी हो जाएगा ना, है। यस सर। यस सर। कीचड़ वाला पानी हो गया, या कुछ भी तुम डाल दो, चीनी डाल दो, नमक डाल दो, कुछ भी डाल दो। तो एक प्योर वाटर है और एक मिट्टी वाला पानी, ठीक है। तो तुम बताओ गाढ़ा कौन होगा, किसका डेंसिटी ज्यादा, सॉइल वाटर। डेंसिटी ज्यादा है कि नहीं? हाँ, Yes, डेंसिटी इसका ज्यादा है, इसका डेंसिटी पहले वाले का कम है। तो सॉइल वाटर का भैया डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये गाढ़ा है, ठीक है। तो तुम ये बताना, अपने कॉमन सेंस से सोच के बताना, कौन जल्दी उड़ जाएगा वेपर बन के? सर वाटर। वाटर। सर पानी। ये मान लो इसको 1 बोले Sir, और water. प्योर वाटर। तो 1 नंबर पहले जल्दी उड़ जाएगा या 2 नंबर जल्दी उड़ेगा? Sir, 1. नंबर। 1 जल्दी गायब हो जाएगा, 1 जल्दी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जल्दी गायब क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, थोड़ा सा तुम टेम्परेचर दोगे तो ये जल्दी गायब हो जाएगा, होगा है कि नहीं? यस सर। और अच्छा ये बताओ, प्रेशर किसका कौन ज्यादा लगाएगा बर्तन पे, 1 नंबर वाला या 2 नंबर वाला? किसका वेपर मतलब लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा है, 1 का या 2 का? हाँ 1 ना 2 1 2 नहीं, 1 का। अरे तुम ऐसे सोचो ना, ये प्योर सौरभ यस सर। म्यूट कर लीजिए। देखो ये क्या है, ये प्योर लिक्विड है ना, तो प्योर लिक्विड है तो क्या है, ये आसानी से देखो, ये तुम्हारा डेंसिटी कम है, डेंसिटी कम है, सौरभ म्यूट ही रखिए, इको कर रहे हैं, तो डेंसिटी कम है, ये प्योर क्या है, केवल पानी है, डेंसिटी कम है, तो क्या हो रहा है, इसके पार्टिकल दूर दूर होंगे ना, इसके पार्टिकल क्या होंगे, दूर दूर होंगे कि नहीं? तो Yes, दूर sir. दूर होंगे, तो ये तुम्हारा जो बर्तन है इस पे प्रेशर लगाएगा कि नहीं? अरे बोलो, यस सर। तो ये प्रेशर लगाएगा, यस सर लगा। इसका जो है पार्टिकल है ये नजदीक आ गया कि नहीं? अरे तुमने मिट्टी मिला दिया, कीचड़ वाला हो गया, तो पार्टिकल क्या होगा, डेंसिटी बढ़ गया, तो पार्टिकल नजदीक, यस सर। यस तो नजदीक पार्टिकल आ गया, तो क्या ये बर्तन पे क्या प्रेशर ज्यादा लगाएगा या कम लगाएगा? कम लगाएगा। कम लगाएगा। तो यानी कि इसका वेपर प्रेशर क्या है, कम, और इसका वेपर प्रेशर क्या है, ज्यादा। ज्यादा। और किसकी बात कर रहे हैं, ये लिक्विड के वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। अब देखो, अभी तुम जस्ट देखे थे कि जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा था, यस सर। पेट्रोल का प्रेशर ज्यादा था तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा था, कम। वाटर का वेपर प्रेशर कम था तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो। अच्छा, तो यहाँ पे एक रिलेशन था कि नहीं, बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, एक्सटर्नल प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी वेपर प्रेशर, लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड के वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं? यस तो इसी हिसाब से तुम अगर मान लो लिक्विड का वेपर प्रेशर तुम किसका बोले, इसका कम है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि नहीं? यस सर। तो हम कह सकते हैं ना कि कुछ भी मिलाओगे, अगर मान लो यहाँ पे सॉइल मिला है, सॉइल के जगह पे नमक चीनी कुछ भी मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं? सॉइल की जगह पे तुम कुछ भी मिलाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा कि नहीं, बताओ? यस Yes, sir. इसी के लिए ये हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का, ये क्या है, सॉल्यूशन का है, सॉल्यूशन ही ना है सेकंड वाला, Yes, sir. और ये Yes, क्या sir. है, प्योर सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का
सौरभ क्यों ये कर रहा है? तुमने है कर लिया क्या? मेरे इको कर रहा है यार। बॉइलिंग पॉइंट जो है सॉल्यूशन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा। आया समझ में? यस सर। कि बाउंस मारेगा? यस सर। किसी को नहीं समझ में आएगा तो बोलेगा, कोई शर्माने की बात नहीं है। यस सर। क्या सर एक बार और समझा। देखो तुम, अच्छा ये आशीष आप ही बताना, एक केवल पानी ही है, सिर्फ पानी है, यस सर। तो वो जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा कि नहीं? यस सर, वो जल्दी हाँ, लेकिन उसी पानी में तुम कीचड़ मिला दिए तो वो तो लेट से उड़ेगा। यस सर। तो वो लेट से उड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो केवल पानी पानी था ना, इसके पार्टिकल क्या थे? दूर दूर थे, डेंसिटी कम था, इसका वेपर प्रेशर क्या था? ज्यादा था। ज्यादा था। लेकिन ये क्या है, ये इसके पार्टिकल नजदीक नजदीक आ गए, डेंसिटी बढ़ गई, यानी कि वेपर प्रेशर कम। तो कम हो वेपर प्रेशर जिसका ज्यादा होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। यहाँ पे हम देखे थे पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज्यादा था तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम। तो ये इनवर्सली रिलेशन था। क्या था? बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में क्या रिलेशन था? उल्टा। तो क्या बोलता है? जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम। तो वही तो मैंने लिख दिया कि भैया बॉइलिंग पॉइंट जो है प्योर मतलब सॉल्यूशन में क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेपर प्रेशर क्या है? सॉल्यूशन का कम है। क्यों वेपर प्रेशर कम है? क्योंकि पार्टिकल नजदीक नजदीक आ गई, जल्दी भाप बन के उड़ेगा नहीं, जल्दी उड़ेगा नहीं। पार्टिकल नजदीक नजदीक आ गए, वेपर प्रेशर कम हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। इसका मतलब क्या हो गया? तुम जिस अंडा को नमक में डाल के बॉयल कर रहे थे तो जल्दी बॉयल हो रहा था, तुम कीचड़ डाल के भी बॉयल करोगे तो क्या होगा? जल्दी बॉयल होगा। तो नमक अगले बार से बॉयल करना तो इतना सारा कीचड़ डाल देना। हाँ सर, पैसा भी बचेगा। कैसा लगेगा? बोलने की मम्मी मैं तो गैस सेव कर रहा, मैं तो एनर्जी सेव कर रहा, आप मेरे को मार रहे हो। मम्मी तो पक्का मारेगी, क्या कर रहा है गधा? तो तुम यही एक्सप्लेनेशन देना, मम्मी मैं तो तुम्हारे एलपीजी बचा रहा, तुम्हारा ये मतलब क्या होगा? जल्दी खाना पक जाएगा ना। तो यही था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है कि कुछ भी तुम मिला दोगे, कुछ भी मिला दो सॉल्यूट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ही। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। ठीक है? यस सर। तो अब आते हैं इसके आगे थोड़ा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दूं। नो सर। सर ऐसे प्योर वाटर जो मिनरल वाटर होता है, जो बरसात नहीं होता है, तो सर इन दोनों में तो डिफरेंट होगा ना? क्या? जो मिनरल वाटर होता है, मिनरल वाटर में कितना मिनरल मिलाया रहता है यार? थोड़ा सा नन्ना सा, कुछ फर्क नहीं पड़ता है वो। वैसे भी वो उसमें मिनरल मिलाया रहता है। तो टैप वाटर में भी तो क्या वो प्योर रहता है क्या? डिस्टिल थोड़ी रहता है, उसमें भी तो आयंस होते हैं। करंट पास करके देखना, तो हमने टैप वाटर में करंट पास करके देखना, करंट लगे कि नहीं। क्या करना? अरे लगे कि नहीं बताओ? लगेगा सर। हाँ यस सर, लगेगा। हाँ, वो भी प्योर वाटर नहीं होता है, टैप वाटर भी थोड़ा। देखो अब आता है रॉल्ड्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तुम लोग पढ़े हो ये? अच्छा, स्कूल में क्या क्या पढ़ाई हो रहा है तुम्हें भी? कौन सा चैप्टर हो रहा है स्कूल में? स्टार्ट करवा सर ही नहीं आते सर। अभी सर सॉल्युबिलिटी पढ़ा रहे हैं सर। कभी सॉल्यूट ही पढ़ा रहे हैं। तो देखो तुम कितना अच्छा, सॉल्युबिलिटी। अच्छा देखो कितना अच्छा सर पढ़ा लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है स्कूल में। अच्छा यहाँ समझ में आ रहा है ना शंकर? हाँ तो यहाँ समझ में आ रहा है ना, तो अच्छी बात है ना। तो देखो ये कितना अच्छा लगेगा तुमको, यहाँ पे समझ में आ गया। ठीक है, तुमको स्कूल में नहीं समझ में आ रहा है तो तुम क्या करोगे? स्कूल में तुम मतलब तुम टीचर भी बता दोगे सर ऐसा ये है, ये है। तुम आगे हो, बहुत आगे रहोगे और हमेशा आगे ही रहोगे। इसलिए तुमको अवंती इस बार 4 क्लासेस दे रही है। मतलब 4 क्या है, 4 हफ्ते में 4 दिन केमिस्ट्री चलेगी, 4 दिन बायो, 4 दिन मैथ। सिलेबस तुम्हारा टाइमली कंप्लीट हो जाएगा जी। और हमेशा तुम स्कूल से आगे रहोगे, पिछले बार की तरह नहीं कि स्कूल में पीछे रहो। और तुम क्लास में तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। स्कूल में टाइम पास हो रहा है, वैभव बोल रहे हैं। अच्छा कोई नहीं। सर मैथ में कभी स्कूल से आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक दिन में एक चैप्टर खत्म करते हैं हमारे सर। कहाँ पे? स्कूल में? हाँ सर, 3rd चैप्टर कल स्टार्ट कर, कल ही खत्म। कौन सा रिलेशन समझ में आ जाता है? नो सर, पूरा ऊपर से जाता है।
अच्छा पूरा ऊपर से फ्लाइट ये हो जा रहा है। अबे तो टीचर को बोलो। राज भी मेरे स्कूल में। अच्छा राज, ऐसे तुम लोग सब एक ही ग्रुप के हो क्या जी? नो सर। नो अरे सर, कल हम सर। अलग कल दो स्कूल बच्चा और बोला था कि सर हम दोनों का एक ही ग्रुप है। कौन बच्चा था वो दोनों? सर अंकित और मेरा एक ही स्कूल है। अच्छा आदित्य और अमन। अंकित। नो आदित्य। सर, मेरा और यशवीर का एक है। अच्छा नहीं, ऐसा। नहीं। वैभव और मेरा एक है। तुम लोग मैसेज करना ना, तो मैसेज में ये भी लिख देना। मैं अकेले हूँ। क्या मनीष, क्या तुमने क्या बोला? सर मैं कल आपका नंबर नोट नहीं कर पाया था, आप दोबारा लिख देना। अरे कोई कमेंट बॉक्स में डाल देना यार, मुझे खुद अपना नंबर नहीं आता, कोई लिख देना, ठीक है। तो यानी कि सब एक ही, मतलब एक ही क्या है, एक ही फैमिली के मेंबर हो, ज्यादातर नहीं। चलो अब आते हैं रॉल्स लॉ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट का नियम रॉल्स का, ठीक है। तो ये क्या बोला था इन्होंने, रॉल्स क्या होने, रॉल्स एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट नहीं, यहाँ पे लिख दो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिख दोगे? रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन। सर रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर। हाँ हाँ बहुत सारे हैं रॉल्स के, वो सारे वो वेपर प्रेशर भी पढ़ेंगे। रॉल्स लॉ का वेपर प्रेशर भी है, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी, सब आएंगे एक एक कर देंगे। अलग ठीक है? अलग है रोल्स ऑफ हाँ, एलिवेशन और ओके ओके, अरे सब पढ़ाएंगे, रुक जाओ, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में वो भी हो जाएगा। देखो रॉड्स, यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटेगा, चिंता मत। देखो क्या हो रहा है, रॉड्स ऑफ, अरे आसिफ जहाँ, एक सेकेंड म्यूट। देखिए रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था क्या कि यदि सॉल्यूट मिलाओगे, यानी कि डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी मतलब समझे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी। मैंने मतलब इन्होंने क्या बोला था, डेल्टा टीबी मतलब टीबी टेम्परेचर। टीबी टेम्परेचर किसका, प्योर, मतलब बॉइलिंग टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा प्योर का ज्यादा हो रहा है कि ये सॉल्यूशन का ज्यादा हो रहा है? प्योर का कम होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन का ज्यादा होगा, प्योर का कम होगा, ठीक है। कम होगा। तो ये देखो इन्होंने क्या, अच्छा ये तुम ये ध्यान रखना कि जो डेल्टा टीबी है ना, ये या फिर जो भी आगे चलकर डेल्टा टीएफ आएगा, जो भी आएगा वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, कभी निगेटिव नहीं आएगा। तो इसलिए तुम फॉर्मूला ये पुट करना ना, तो उसमें हमेशा जिसका ज्यादा है ना वैल्यू, वो पहले लिखना, उसमें से कम वाले को माइनस करना, ये कभी कम नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या है, चेंज है ना, देखो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे क्या है, रॉड्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेयर डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये क्या कर रहा है, डेल्टा टीबी क्या कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। इन्होंने बोला था बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोलालिटी के, किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोलालिटी। अब ये बताओ, और डेल्टा टीबी, वेयर डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है आपका टीबी माइनस टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट। और टीबी क्या है, तो टीबी है आपका टेम्परेचर किसका, प्योर सॉल्वेंट का। नहीं ये आपका देखो नॉट जो होगा ना, वो प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर होगा, सॉल्यूशन। और ये क्या है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर। तो इन्होंने क्या बोला कि सॉल्यूशन के टेम्परेचर में से प्योर के टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट माइनस करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, डेल्टा टीबी मिलेगा। क्या मिलेगा, डेल्टा टीबी, जिसको चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी। सॉल्यूट नहीं बोल सकते क्या, सॉल्यूट नहीं बोल सकते इसे? अरे सॉल्यूट का बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या, तुम्हें बता दो, एक चीनी केवल तुम रखे हो, चीनी बॉइलिंग पॉइंट क्या करोगे चीनी का? अरे वो तो सॉल्यूट है ना, सॉलिड चीज का थोड़ी होता है, सॉल्यूट जनरली क्या होता है, सॉलिड होता है ना। अरे ये चीनी, अगर मान लो अगर तुम रूम में चीनी रख दिए, पानी रखोगे तो वो क्या होगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, चीनी रखोगे तो वेपर बन के उड़ जाएगा क्या? नो सर। नहीं उड़ेगा ना। तो वो यूजुअली वो वेपर प्रेशर लगाते हैं क्या, जरूर नहीं लगाते हैं। सॉल्यूशन वेपर प्रेशर लगाएगा, प्योर सॉल्वेंट लगाएगा, सॉल्यूट नहीं लगेगा। तो ये जो रॉल्स लॉ ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इसमें डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्होंने बोला था मोलालिटी के, वेयर डेल्टा टीबी क्या है, टीबी माइनस टीबी नॉट। क्या है, बीपी नॉट। टीबी माइनस टीबी नॉट। टीबी क्या है,
प्योर सॉल्यूशन का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी नहीं, टीबी क्या है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और टीबी नॉट, जहां ये नॉट रहेगा ना वो क्या है, प्योर सॉल्वेंट का। प्योर सॉल्वेंट मतलब समझिए उसमें कुछ भी नहीं मिलाया गया, अगर पानी है तो केवल पानी पानी है, ठीक है। तो इन्होंने एक रिलेशन दिया था डेल्टा टीबी डायरेक्टली टू मोलालिटी को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं ना। यस सर। और फिर Yes, ये sir. देखो प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा कांस्टेंट आएगा एक। ये कांस्टेंट आएगा। हाँ, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसका नाम क्या हो जाएगा, केबी। क्या नाम हो जाएगा, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, केबी एम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केबी एम। ठीक है, तो यदि देखो आगे क्या है तुम्हारा मोलालिटी, अगर तुम्हें निकालना आ जाएगा, केबी का वैल्यू जनरली क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, तो डेल्टा टीबी तुम्हें निकाल सकते हो। यस सर। निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर ये डेल्टा, ये केबी क्या है, डेल्टा टीबी तो समझ गया, डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी है आपका टीबी माइनस टीबी नॉट, ये है। लेकिन ये केबी क्या है ये तो नहीं समझ में आया। मोलालिटी तो समझ में आ गया, मोलालिटी, अच्छा मोलालिटी क्या था, मोलालिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय सॉल्वेंट इन केजी। सॉल्वेंट का मास यही होता है ना। अरे Yes, यही sir. याद करने का यही तरीका होता है ना भाई। Yes, क्या sir. है ये मोल, मोल लिखना, और नीचे क्या है, मोल क्या, लीटी है तो क्या होगा, नीचे मास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। ठीक है, तो मोल अपॉन मास यही था ना। अच्छा मोल को हम लिख सकते हैं कि नहीं, गिवन वेट। अच्छा ये मोल किसका, सॉल्यूट का ना था। यस सर। तो अच्छा मोलालिटी को हम ऐसे लिख सकते हो क्या, ये मोल है तो क्या मोल को लिख सकते हैं गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, लिख सकते हो कि नहीं मोल को। अच्छा सॉल्वेंट का मास किसके में चाहिए, Yes, केजी में चाहिए। यदि सॉल्वेंट का मास अगर ग्राम में दिया हुआ है तो केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, सॉल्वेंट का वेट 1000 डिवाइड, सॉल्वेंट का वेट डिवाइड बाय 1000 कर दोगे कि नहीं, यस कर दोगे ना। यस सर। तो मोलालिटी का एक फॉर्मूला होगा। अब ये मोलालिटी का फॉर्मूला, अच्छा ये गिवन वेट किसका है, सॉल्यूट का है ना, सॉल्यूट का है। तो अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, क्या आ जाएगा, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू सॉल्वेंट वेट इनटू सॉल्वेंट का वेट डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा कि नहीं। यस और सर, ये उल्टा नहीं कर दिया, क्या, सॉल्वेंट नीचे आएगा 1000 हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। 1000 ऊपर आएगा और सॉल्वेंट नीचे आएगा। ठीक है, यस सर। अब देखो ये गिवन वेट को अगर मैं मान लूं किसका, ये सॉल्यूट का बात कर रहा है ना, तो गिवन वेट सॉल्यूट है तो यानी कि हम लिख सकते हैं सॉल्यूट का वेट अगर मान लो ए मान लिए तो लिख सकते हैं ना ए इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, अगर मान लो ये सॉल्वेंट का वेट को हम बी मान ले तो हम लिख सकते हैं ना BMW। तो ये आपका एक मोलालिटी का एक और फॉर्मूला आया, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई BMW। अब ये सोच रहे हो सर ये क्या है, वियर ए क्या है, तो ए जो है सॉल्यूट का वेट है। ए क्या है आपका, सॉल्यूट और बी क्या है आपका, सॉल्वेंट का वेट। तो ये तो अभी स्टार्टिंग से चल रहा है भाई। ऊपर हमेशा किसको रखते थे, सॉल्यूट रखते थे। अभी तक जितना ही फॉर्मूला है सब जगह ऊपर क्या था, सॉल्यूट था। तो यहाँ भी मोलालिटी में ऊपर क्या रहेगा, सॉल्यूट का वेट इनटू में 1000 कर देना डिवाइडेड बाई BMW कर देना। MW क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है किसका, मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का। हाँ क्योंकि देखो ना यहाँ पे मोल था ना ऊपर, गिवन वेट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, किसका मॉलिक्यूलर वेट था, सॉल्यूट का था कि नहीं। मॉलिक्यूलर वेट ध्यान रखना हमेशा सॉल्यूट का रखना है नीचे। तो मोलालिटी कैसे निकालेगा, मोलालिटी निकलेगा A इंटू 1000 डिवाइडेड बाई BMW। कोई दिक्कत इस फॉर्मूला में बताओ। नो सर। सर MW का मतलब बता। MW का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, जैसे किसका, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट। अगर मान लो तुम्हारा ये है यूरिया है
यूरिया का तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, 60 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 60 होता है। जैसे अगर मान लो तुम्हारा क्या है, H2O है, ठीक है, या फिर H2 है, कुछ भी है, तो जो भी सॉल्यूट रहेगा ना उसका मॉलिक्यूलर वेट जैसे CO2 का फिक्स नहीं होता है, CO2 का फिक्स होता है, जो भी आपका मॉलिक्यूलर वेट है ना, जो मतलब आपका सॉल्यूट रहेगा उसका मॉलिक्यूलर वेट लिख देना है। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 58.5। तो वो तुम 58 पॉइंट, अगर मान लो NaCl है तो नीचे क्या लिख दोगे, 58.5 लिख दोगे, ठीक है। तो अब ये सोच रहे हो कि सर ये क्यों कर रहे थे हम, तो क्योंकि मोलालिटी का फॉर्मूला आया, और यहाँ पे रॉल्स ने क्या बोला था, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या बोला था, KBM। तो हम क्या लिख सकते हैं, KB, और M की जगह पे क्या लिख सकते हैं, A into 1000, ठीक है, A into 1000 डिवाइडेड बाई BMW, ठीक है। डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, KB A into 1000 BMW सर कार। BMW कार, हाँ सही बोल रहे हो। देखो ना ये बड़ा अच्छा लग रहा है ना, A इंटू, मतलब ऐसे तुम याद कर लो, BMW कार जो है, BMW जो कार है ना, वो 1000 की स्पीड से ऊपर हाईवे पे चल रहा है, हाईवे पे मतलब ऊपर फ्लाईओवर पे कहाँ कितना की स्पीड से चल रहा है, 1000 की स्पीड से। तो A into 1000 डिवाइडेड बाई BMW कार, ये क्या हो गया, मोलालिटी। क्या हो गया, मोलालिटी। ये मोलालिटी हो गया। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी A into 1000 डिवाइडेड बाई BMW आप कर दिए। अब आते हैं ये, चलो मोलालिटी को तुमने केवी की वैल्यू क्या होती है इसमें, क्या केबी, हाँ उस पे आ रहे हैं। अब ये तो चलो ये सब तो हो गया, अब आता था भैया केबी क्या है, क्या होगा आपका जो है ये केबी क्या होगा, कोई बता सकता है, कोई केबी सुना है क्या? ये सब कांस्टेंट, क्या उनसे कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी। अरे वो कहाँ फोर्स में चले गए। देखो केबी जो होता है ना, इसे बोलते हैं सर रॉल्स कांस्टेंट। नहीं रॉल्स कांस्टेंट नहीं, केबी जो होगा इसे बोलते हैं मोलर इलिवेशन कांस्टेंट। सर मुझे लगा नहीं मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, या एक और इसका नाम है इबुलियो स्कोपिक कांस्टेंट। क्या हो गया, एक नाम हो गया मोलर इलिवेशन कांस्टेंट और दूसरा नाम हो गया इबुलियो स्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, ये केबी हो गया। अच्छा ये बताओ, अच्छा कोई केबी का वैल्यू कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, केबी का वैल्यू और कोई पूछे तो यही कहेंगे ना कि देखो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा टीबी अपॉन एम इज इक्वल टू केबी एम था, तो हम क्या कहेंगे, इफ एम इज इक्वल टू 1, तो इसलिए डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केबी। डेल्टा टीबी केबी के बराबर नहीं हो जाएगा। तो अगर कोई वैल्यू की बुक है कि केबी का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो हम ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसका मोलालिटी क्या हो, 1 हो। मोलालिटी 1 का मतलब क्या होता है, A into 1000 डिवाइड बाई BMW का वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए। या फिर मोल जो है, मोलालिटी यही होता है ना, मोल डिवाइडेड बाई मास। तो एक मोल किसमें मिक्स करो, 1 kg सॉल्वेंट में मिक्स करो, 1 मोल मिक्स करो 1 kg सॉल्वेंट में, तो वो क्या आएगा आपका, मोलालिटी आएगा मोलालिटी। तो डेल्टा टीबी क्या हो जाएगा, केबी के बराबर हो जाएगा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी, कब, जब आपका मोलालिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आया समझ में भाई, मेरे समझ में आया। इस केवी की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे ये डिपेंड करेगा ना। आप देखो डेल्टा टीबी क्या है, चेंज इन, क्या है, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। किसी का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाए, किसी का कम हो जाए, तो डिपेंड करेगा किस पे, सॉल्वेंट के नेचर पे, सॉल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं। अरे करेगा ना, बोलो। यस सर। तो डिपेंड करेगा उस पे, तो ये फिर ये हो जाएगा कि नहीं, मतलब ये फिक्स थोड़ी रहेगा। ये आपको इसका चिंता मत करो, क्वेश्चन में आपको जनरली दिया रहेगा, और नहीं दिया रहेगा तो इसको निकालने का तरीका आपको कोई ना कोई जुगाड़ आपको क्वेश्चन में दे देगा। इससे आपका क्या निकाल लो, आप केबी निकाल लो, ठीक है, क्या निकाल लो आप, केबी निकाल लो। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, बात करें केबी का यूनिट, अगर कोई पूछे कि सर चलो ये तो वैल्यू आप हो गया, यूनिट बता दो, यूनिट ऑफ केल्विन केजी मोल इनवर्स।
केल्विन केजी मोल इन देखते हैं। देखो डेल्टा टीवी इज इक्वल टू क्या था, केबी एम था। अब देखो डेल्टा टीवी ये तो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है ना, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ही तो है, तो यानी कि इसका यूनिट क्या होगा। अच्छा केबी का यूनिट पूछे तो क्या हो जाएगा, केबी इज इक्वल टू डेल्टा टीवी बाई एम हो जाएगा। यस और डेल्टा टीवी का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन, मान लो केल्विन है भाई, बॉइलिंग पॉइंट का यूनिट केल्विन ही होगा ना। और मोलालिटी, मोलालिटी क्या था, मोलालिटी होता है मोल पर केजी तो होता है ना इसका यूनिट। यस यस तो ये मोल पर केजी, ये नीचे तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, केजी पर मोल, केजी पर मोल ही तो होगा। यस केबी का यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन केजी पर मोल, होगा कि नहीं। यस अच्छा केल्विन केजी पर मोल होगा, क्या इसका यूनिट हम डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल लिखे तो सही है यस ग्राम आएगा ना केजी की जगह, क्या। केजी की जगह ग्राम आएगा ना। नहीं नहीं, अगर मान लो नहीं हम ग्राम नहीं कर रहे हैं, केवल ये मतलब केजी में ही रख रहे हैं, अरे केल्विन को बस चेंज कर दे रहे हैं, तो केल्विन को अगर चेंज करेंगे डिग्री सेल्सियस में तो क्या डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। अगर मान लो, सुनो मान लो कि मैं ये कहना चाहूँ, यदि क्वेश्चन में केबी का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, मान लो सपोज करो क्या दिया हुआ है 50 केल्विन केजी पर मोल, तो तुम क्या ये लिख सकते हो, ये दोनों इक्वल है। अच्छा एक केल्विन बराबर 273 डिग्री सेल्सियस होता है क्या, भले एक डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होता है, एक डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन में करोगे, 273 जीरो डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, 273 जीरो डिग्री सेल्सियस बराबर क्या होता है 273, यही होता है ना। यस तो यहाँ पे तुम केल्विन को सेल्सियस में चेंज करोगे तो क्या ये 50 का 50 ही रहेगा या कोई चेंज होगा वैल्यू, चेंज हुआ चेंज होगा। नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं चेंज होगा, एक्चुअली ये क्या था, डेल्टा टीवी था। देखो क्या है, अरे डेल्टा टीवी है ना, तो डेल्टा टीवी का मतलब क्या था, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट। अब बताओ चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट यानी कि अगर सपोज करो डेल्टा टीवी का वैल्यू, डेल्टा टीवी का वैल्यू क्या होगा, टीवी माइनस टीवी नॉट, यही होगा ना। तो अगर मान लो अगर कोई डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है, डिग्री सेल्सियस में अगर मान लो ये दे दिया है कितना 10 डिग्री सेल्सियस और ये दे दिया है 5 डिग्री सेल्सियस बाद में, तो चेंज क्या आ जाएगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस का ही है अंतर। लेकिन कोई कहेगा नहीं नहीं मैं तो केल्विन में लिखना चाहूंगा, तो ये 10 डिग्री सेल्सियस को क्या लिख देगा 283 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 को क्या करेगा 278 डिग्री सेल्सियस। और जब ये करेगा तो क्या आ जाएगा, बचेगा तो 5 डिग्री सेल्सियस ही ना, सेल्सियस या केल्विन, सॉरी केल्विन केल्विन केल्विन, हाँ तो इधर भी 5 केल्विन इधर भी 5 केल्विन, तो चेंज में तो कोई फर्क नहीं ना आया। वो एब्सोल्यूट वैल्यू में दोनों का चेंज होता है, लेकिन चेंज मतलब चेंज में तुमको तो यहाँ पे भी तुमको 5 केल्विन का दिख रहा है ना, यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए हम बोल रहे थे कि ये जो यूनिट है ना केल्विन में रखो या डिग्री सेल्सियस में रखो, बात बराबर है, बात बराबर है। बोल में तो एक हम ये फॉर्मूला पढ़े यहाँ पे, डेल्टा टीबी बराबर क्या देखा हमने, डेल्टा टीबी बराबर केबीएम देखा, क्या देखा, डेल्टा टीबी बराबर केबीएम देखा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ कर। ओके सर, समझ में आया अच्छा क्लास, यस सर, यस सर। ठीक था क्लास क्लास बोर्डिंग। हाँ टाइम देखो यार, तुम्हें टाइम पता नहीं चला या